आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ टैरो के माध्यम से देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में बेसिकली अभी चल क्या रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग कर रहे हैं मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स के लोग भी यहाँ देख सकते हैं। करना क्या है, प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। 3 बार उनका नाम लीजिए मन ही मन में, ठीक है। एंड आई विल चेक कि उनकी एनर्जी क्या कहती है। यूनिवर्स प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। बॉटम ऑफ डेक जैसा कि आप देख रहे हैं जस्टिस की एनर्जी है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ स्वॉर्ड है। ओके, सो I'll take another deck again. सो डिवाइन मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हीरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ। नाइट ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है। द इम्प्रेस है। ओके, द लवर्स है। ओके, फाइन फाइन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस व्यक्ति के लिए यहाँ पर आप रीडिंग जो देखने आए हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस व्यक्ति के बॉर्न डेट में नंबर 5 की मुझे एनर्जी दिख रही है। नंबर 5 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ। ओके, इसी के साथ साथ बताना चाहती हूँ नंबर 8 की एनर्जी है, नंबर 10 है, नंबर 3 है एंड नंबर 6 है। सो जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, इस व्यक्ति के अंदर ना ऐसा चल रहा है आपको लेकर के, जैसे कि मानो बहुत रिग्रेट के अंदर है। मतलब कि बहुत इनको दुख हो रहा है किसी प्रकार का कि इनसे कुछ गलती हो गई है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कुछ आपको इस लेवल पे ला कर के हर्ट करेंगे, राइट। और मैं यहाँ यही देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना कुछ ऐसा ही किया है। आपने शायद इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फेथ किया था और शायद एक समय पर आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा भी था। बट अभी क्या हुआ है, पास्ट में बहुत भयंकर रूप से लड़ाई झगड़े हुए हैं। कनेक्शन बुरी तरीके से एक एंड पे जाकर के जाके ख़त्म हुआ है। अभी अगर मैं करंटली देखूं आपके पार्टनर की एनर्जी में, तो देखो साफ दिख रहा है कि इस इंसान के मन में ना एक रिग्रेट है, इस कनेक्शन को लेके दुख है। और वो दुख इस प्रकार से है कि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। किसी प्रकार की विक्टिम एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर इनको आपको जस्टिस देना है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया आपके साथ और आपको ही इनको इंसाफ देना है। देख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है शायद जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति पारिवारिक इंसान हो सकते हैं। मे बी काइंड ऑफ मैरिड, या फिर बच्चे हैं इनके आसपास। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत सारी परेशानियाँ दी है। अभी क्या है ना, ये व्यक्ति के आसपास ना बहुत सारे लोग हैं, लाइक सो मैनी पीपल आर देयर, बट इनको ना अपने आसपास के सभी लोगों से शिकायतें हो रही है।
क्योंकि क्या है ना, इस इंसान ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और ये देख रहे हैं कि फैमिली में बस अब लोग ऐसे हैं, बस इनसे पॉइंट की बात करते हैं, लाइक इतना खर्चा हो रहा है, पैसे दे दो, ये है वो है। किसी को इनकी ना परवाह नहीं है, लाइक इसके सिवा एक होता ना कि कोई केयर करे मेरी, ना 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 ना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। आई कैन सी कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी ऐसी हालत हो रही है जैसे कि इनको लगता है कि मेरी अब कोई परवाह करता ही नहीं है। मतलब ये चीज़ ना इनको फील हो रही है आपके साथ नो कांटेक्ट में आने के बाद। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा ना अकेले हो चुके हैं। चारों तरफ जब अपना कोई होता नहीं है ना, तो उस टाइम पे आपके पार्टनर ना आपको लेकर के बहुत सोचते हैं और सोच सोच के ना यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, राइट। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस चल रही है इस इंसान के अंदर। ये एक्चुअली जितने भी कला कलेश आप दोनों के बीच में हुए हैं ना, उन सभी कला कलेश को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मन मुटाव को ख़त्म करना चाहते हैं और रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं कि जो भी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, ये व्यक्ति चाहते कॉम्प्रोमाइज़ होकर के सब चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आप अकेले इंसान हो जिससे इस इंसान को बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्यों है उसके पीछे मैं रीज़न बता दूँ। क्योंकि पास्ट में आप अकेले थे जिसने इस इंसान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। आपने अपने परिवार से बढ़ के इस इंसान को प्यार किया। ओके, कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है आप दोनों का पास्ट में जहाँ पर रनिंग एंड चेजिंग वाला भी यहाँ पे हाल रहा। आपके पार्टनर आपको बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है, और ये पुरानी जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब देख रहे हो ये कम्प्लीटली यहाँ दिख रहा है मुझे कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन आ चुका है। लाइक जो भी इन्होंने किया है ना, वो चीज़ें ठीक नहीं करी है। इस इंसान ने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको समझने में ही कुछ जल्दबाजी कर दी। इस इंसान ने आपको गलत जज कर लिया। इनको ये ना आज की डेट में खुद ही ट्रैप दिखाई दे रहे हैं। इनको था कि लाइक मैं आपको छोड़ दूंगा, है ना, तो मैं ईज़िली मूव ऑन कर दूंगा। इस इंसान, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, इनको बहुत कंफर्म था कि जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंफर्म था कि ये आराम से ना मूव ऑन कर जाएंगे इस कनेक्शन से। लाइक जब भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो इस इंसान ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा इस रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इसको पता था कि लाइक अगर ये आपको छोड़ देते हैं तो ये आगे बढ़ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन ना अभी करंटली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लाइक ये आपके बिना ज़िंदगी जी ही नहीं सकते हैं। इनको उस वक्त पर था कि अगर ये आपको छोड़ देंगे तो शायद इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और ज़्यादा बदतर हालत में जा चुके हैं आपके पार्टनर। इनको था ये कैजुअल रिलेशन हो सकता है, नॉर्मल रिलेशन हो सकता है, बट वो गलत थे। उनको ये भी था कि वो इस रिलेशनशिप में ना आराम से निकल जाएंगे, बट इनकी ऊपर मैं देख रही हूँ कि लाइक यादों का बोझ है, ठीक है ना, तो ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, और इन्होंने कोशिश भी की है आपको भुलाने की, लेकिन ना इतना आसान नहीं हो रहा है इस इंसान के लिए। अभी ना इस इंसान को यही लग रहा है कि यार ये सब झंझट है, ठीक है ना, और मैं शायद जल्दी ही इस चीज़ से निकल के बाहर आ जाऊंगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि
इस इंसान ने डिसीज़न जो लिया ना बहुत ही जल्दबाजी में लिया है। एटलीस्ट आप इसको समझते तो थे, है ना, और आप जो समझते थे ना उसी वजह से बॉन्डिंग एंड ऑल चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। क्यों? एटलीस्ट क्या है ना, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है और आप उनको ना ऐसा भी लगता है कि आप ना औरों से बहुत डिफरेंट हो, लाइक यू आर टोटली डिफरेंट। सो आपको प्रायोरिटी में ये बेसिकली रखते हैं, ठीक है। और मुझे ना एक चीज़ यहाँ दिख रही है, आपके पार्टनर ना किसी प्रकार का नया कनेक्शन आपके साथ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साथ एक नई स्टोरी, नया सब कुछ शुरू करना चाहते हैं। ओके, क्लियरली दिख रहा है कि ये कुछ आपके साथ कमिंग आने वाले न्यू ईयर में भी हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना किसी अच्छे मौके, त्यौहार का वेट कर रहे हैं जहाँ पर वो आपके पास आ सके, आपको कहीं लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाएं, राइट, और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है। ये व्यक्ति ना हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं इस नए साल में। ये पर्सन जो है अब सभी गीले शिकवे दूर हो जाए, ये भी चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला टाइम में ना मुझे ये सब रिश्ते, ये सब चीज़ें ठीक करनी है कैसे भी करके। ये व्यक्ति ना अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते कि आपके और उनके बीच में कोई फालतू का इशू आए। दोबारा मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते पर। बहुत ज़्यादा डीपली सोच विचार कर रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, इस कनेक्शन को, खूबसूरत कनेक्शन को मैंने इस पे काम क्यों नहीं किया, राइट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसको ना आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अभी तक पता है क्या होता आ रहा है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया होगा, बट अभी ना पहली बात तो इनको पता है इन्होंने कुछ गलती करी है, फिर दूसरा गलती करने के बाद अब ये आपके सामने कैसे फेस करेंगे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस इंसान को बस इक्वल सपोर्ट चाहिए, जो भी ये चाहते हैं। अगर ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो ये चाहते हैं आप उनके लिए करें, राइट, समथिंग लाइक दैट। इस इंसान को ना ऐसा मान लो कि एक अलग से एक लव वाइब्रेशंस फील हो रही है, ठीक है, आपके लिए। इस इंसान को लगातार, आपके पार्टनर को लगातार ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स, फोर्स भेज रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना और वेट करना है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति ना एक समय पर आकर के ना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर है आपके पार्टनर का। और कुछ समय तक आप कॉल कर रहे हो, राइट, मान लो आपने इन्हें जो भी कॉल किया था तब इन्होंने आपकी कदर तक नहीं करी थी। अभी जब आप कॉल नहीं कर रहे हो तो ये इंसान बौखला रहे हैं कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या बैठना उठना है, समथिंग काइंड ऑफ, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे लास्ट मौका चाहते हैं, ठीक है। और इस वक्त पर आपके पार्टनर दिमाग से नहीं सोच रहे हैं। ये व्यक्ति दिल से सोचता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कंपैरेटिवली प्रैक्टिकल होने की बजाय, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। इनको अकेलापन बहुत फील हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं और हैप्पी नहीं है, ओवरऑल लाइफ में खुश तो नहीं है। बाय हार्ट बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छा गुड कैच थे और आप इनके हाथ से निकल गए, तो बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है कि मुझे लाइक एनी हाउ मिलना है, ठीक है ना। इनके मन में आते हैं ऐसे ख्याल आपसे मिलने के लिए, राइट। क्यों? क्योंकि उनको मिलना है आपसे। मन में होता है ना कि एक अच्छा भला इंसान, प्यार करने वाला इंसान को उन्होंने दुख पहुंचा दिया और दुख पहुंचाने के बाद वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर गाइज आपके जो पार्टनर है आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं, अट्रैक्शन फील हो रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं। यस, आप दोनों दो जिस्म एक जान हो
और बहुत टाइम हो चुका है जहाँ पे आप दोनों मिले नहीं हो, कुछ भी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाई है, और अदर की वजह से ये रिलेशन बहुत पहले ही बहुत डैमेज हुआ है। तो नहीं चाहते हैं कि और चीज़ें डैमेज हो, ये एक एक अल्टीमेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें सब अच्छी हो, सब बेहतरीन हो, ठीक है। और ये व्यक्ति सब चीज़ों को ना सेटल करके किसी प्रकार का कोई टाइम मुहूर्त कह सकते हैं, एक लकी डेट बोल सकते हैं ना, कुछ ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बिलीव करते हैं, वो एक समय का जैसे कि ना वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें ये आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है इतने लोग हैं यार मेरे आसपास, मैंने सबके लिए किया लेकिन किसी ने मुझे नहीं समझा आज तक, कोई मुझे नहीं समझ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने कुछ डिसीज़न बहुत जल्दबाजी में ले लिए हैं, ओके। और इसी के साथ साथ यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति को आपका साथ चाहिए और बहुत परेशान हो रहे हैं आपके साथ के लिए। इनको ये डर सा बैठ गया कि पता नहीं अब आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं आ चुका है आपकी लाइफ में। भाई टाइम भी तो इस इंसान ने बहुत वेस्ट किया ना, एक दो दिन की कहानी नहीं है, महीनों लगा दिया आने में। तो ऐसे में तो बहुत सारे लोग मूव ऑन कर देते हैं, कईयों की शादी हो जाती है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अगर ये अभी आपके पास आते हैं तो लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। ये किसी व्यक्ति की सुनेंगे तो नहीं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति का मैं देख रही हूँ जो इस इंसान का मन करेगा ना, ये इंसान ने अपने मन की करी है, ठीक है ना। जहाँ पर 50 लोग अपनी बातें बोलेंगे, इनको बोलेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इंसान को जो करना है ये अपने मन की करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ये ऑन एंड ऑफ कंडीशन रहती थी बहुत ज़्यादा, ये नॉन स्टेबल रहते थे, कमिटमेंट या किसी प्रकार का आपको वादा नहीं देते होंगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बहुत ज़्यादा आपकी। एक बार तो आपको जब भी ये आते हैं, अभी आपको फेस टू फेस बात करेंगे, अपनी बात को रखना ज़रूर आप, ठीक है। आपको भागना नहीं है, किसी के पीछे नहीं जाना, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो होती है, लाइक फेस टू फेस बात करना, वो चीज़ यहाँ पर होनी ज़रूर चाहिए। दूसरा, ये इंसान अगर इस बार आए तो ये लॉन्ग टर्म ना कोई स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। ये दुनिया के कहते हैं ना चने चबाए हुए इंसान नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। ये पास्ट में लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, शायद आपने ही बहुत कुछ दिया इस इंसान को, इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया, लेकिन ये मुझे तो बहुत काइंड ऑफ सेल्फिश प्रवृत्ति के इंसान दिख रहे हैं, जो कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन लाइक योर एटीट्यूड। कल कोई अभी आपके ऊपर ब्लेम कर दे, राइट। सो गाइज, आपके पार्टनर पास्ट में हो सकता है बहुत सेल्फिश प्रवृत्ति के थे, अपने बारे में सोचते थे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था आप रो रहे हो, तड़प रहे हो, क्या हो रहा है। बट यस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी प्रकार का कोई तो एक ऐसा फेवरेबल टाइम निकालना चाहते हैं जिसमें ये आपसे मिले, ठीक है, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान ना किसी प्रकार का हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हो, और ये आपको बोल नहीं रहे हैं, अलग बात है, बट ये आपको बताएंगे। इनकी लाइफ में बहुत सारे मनी से रिलेटेड भी इश्यूज चल रहे हैं, ओके। इनका ना जो बिहेवियर है ना, इनका बिहेवियर टोटली चेंज होने वाला है, और अब ये आपका बिहेवियर भी देखेंगे कि कहीं आपके हाव भाव चेंज तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको मनाने बैठेंगे, राइट, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान बहुत अकेले पड़ गए हैं।
गाइस मुझे ना आज की एनर्जी में साफ दिख रहा है इस इंसान के मन में रिग्रेट है, यार मैंने सबके लिए किया, घर परिवार इसके उसके लिए। पर पता है मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, इनके घर के लोग ही इनको नहीं समझते हैं, इनके अपने लोगों ने ही इनको फंसा रखा है, ठीक है। इनको लगता है कोई नहीं सुनता। इनको ऐसा लग रहा है ये अकेले पड़ चुके हैं। एक्चुअली ये इंसान लोनर नहीं बनना चाहते। इनको ना ऐसा है कि इनको अपनी लाइफ पहले वाली चाहिए, एनर्जेटिक, फुल ऑफ मस्ती, किसी से कोई लेना देना नहीं है जो यहाँ दिख रहा है मुझे। ओके, और खुशखबरी तो यही है फ़िलहाल मैं बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति खुद चल कर के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। फिर मत कहना कि मैंने आपको नहीं सलाह दी है, क्योंकि यहाँ पर ये लव मेकिंग चाहते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी होने के 1000% चांसेस हैं, ओके। और जिनके हो चुका हो, ऑब्वियसली रीयूनियन हो गया है, पार्टनर मिल चुका है, तो ज़रूर क्लेम करके बताया करें आप, ठीक है। और यहाँ लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ये चीज़ें हो सकती हैं। सो आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, राइट। और इसी के साथ साथ द एम्प्रेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी से बहुत लोग ये इम्प्रेस्ड है भाई आपसे। ये आपके बिना कहीं दूर नहीं जाएंगे, ना ही आपको कहीं जाने देंगे, ना ही आपकी लाइफ में किसी और का ये मतलब ही नहीं बनता, ये किसी को आने नहीं देंगे ना भाई। आने क्यों देंगे? इनको ऐसा लगता है कि भाई तुमको वेट करना चाहिए मेरा, चाहे मैं 1 साल नहीं आ रहा तो वेट करो मेरे लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखो अब ना ये व्यक्ति खुद आपके पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो आप। अभी तक क्या था, ये पर्सन खुद भागा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये व्यक्ति खुद आपकी लाइफ में भागते हुए मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ना ही आपको रनिंग करनी है, ना ही चेस करना है किसी को, कोई मतलब की ज़रूरत ही नहीं है ना। मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे आपके पार्टनर जिनके लिए रीडिंग देखने आए हो ना, ये खुद ही आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एक्चुअली इन्होंने पास्ट में ना किसी प्रकार के आपके लिए कुछ थॉट्स रख लिए थे, जबकि वो चीज़ें बिल्कुल बेबुनियाद थी, ओके। और इन्हीं वजहों से आप लोगों के बीच में झगड़े फसाद हुए हैं। अदरवाइज सब कुछ स्मूथ गोइंग चल रही है, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ, आप लोगों ने दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, जिस वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। लेकिन देयर आर हाई चांसेस जहाँ पे ये व्यक्ति खुद आपके पास आएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर अंदर आपके पार्टनर का कॉल आएगा, आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थी आप लोगों के लिए रीडिंग, ओके। और मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए। अ न्यू विज़न, देखो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको भी अपना जो दृष्टिकोण है, देखने का नज़रिया, उसको बदलना होगा, ठीक है ना। आप जब तक नहीं बदलेंगे चीज़ें सही नहीं होगी। शेयरिंग के लिए बोला जा रहा है, आई डोंट नो आपको क्या कुछ चीज़ हो सकती है जो शेयर करने के लिए बोला जाए, या तो खाने पीने की वस्तु हो सकती है, जो कि हाँ ये यहाँ पे चांसेस हैं कि आप और आपके पार्टनर कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोग दोनों साथ में खाने पीने के आइटम साथ साथ शेयर कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना, कुछ ऐसा रोमांटिक सा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो लेजीनेस वाले डेज चल रहे हैं कईयों की लाइफ में। तो कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कुछ लोगों की लाइफ में, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ आई है। दी सोर्स, किसी के माध्यम से भी आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। किसी को गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। वी आर द वर्ल्ड, तो किसी को ऐसा लगता है कि हमसे ही दुनिया है। फाइटिंग, सो भाई फाइटिंग के लिए तैयार रहो, कुछ तो फाइट होगी, बट हाँ सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। फाइनल कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, सक्सेस इज कमिंग फाइन। सो ओवरऑल लास्ट कार्ड इज द रेबेल।
सो कोई रिबेलियस हो रहा है, ज़िद्दी हो रहा है और उसने ठान लिया है कि भाई मैंने जो सोचा है मैं तो वो चीज़ करा के रखूँगा। या तो आप हो सकते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है। बिल्कुल, देयर आर हाई चांसेस। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे दोनों चैनल्स टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 को जा कर के अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में आपको क्या लिखना है? कमेंट्स में लिखना है हर हर महादेव, ठीक है? ये मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। डाउट क्यों करते हो भाई? कितनों के रीयूनियन हुए हैं, ठीक है ना? तो डोंट डाउट, जस्ट अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स को ये रिमूव करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे लक्ष्मी को, ठीक है? अट्रैक्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है? खुशियों को, गुड हेल्थ को, वेल्थ को, ओके। सो गाइज, ये थी रीडिंग आज की। जल्दी मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।